जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती और बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो कि लोकटक झील है, ये किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और लोकटक झील ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना है। और देखिए, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो गाजर, शकरकंद, मूली ये जड़ है, लेकिन आलू जो है ये जड़ नहीं है, ये वास्तविक में तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो परमाणु के नाभिक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, रेडियोधर्मी तत्व जो है ये अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो 5 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। देखिए, प्रकाश में प्र आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी देखिए प्र है, तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। और एक पूछा जाता है ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग में देखिए ध्व आ रहा है और अनुदैर्घ्य में भी ध्व आ रहा है, तो याद रख सकते हैं ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED का पूर्ण रूप क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आप सभी आंसर करेंगे। किस तारीख को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? देखिए, 7 अप्रैल को आप सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंशम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है, लेकिन मुद्रा राक्षस ये कालिदास की रचना नहीं है, ये विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण नहीं है? और देखिए आप लोग इस क्लास के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी अटेंड करें, जो कि डेली सुबह 6 बजे होती है। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उस क्लास को डेली अटेंड करें। तो कौन सा एक उत्तक का उदाहरण है? सही जवाब है रक्त जो है ये एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यह किया गया है भाग 9 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे राज्य में बताना है। तो राज्य में निर्णय लेता है विधानसभा अध्यक्ष। अगर राज्य में नहीं पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना है। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तन है निम्बकाचार्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है तो माधवाचार्य को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप सभी 18 के लिए आंसर करेंगे। तो गोकक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेलगांव में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तकलामाकन मरुस्थल। ये एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है और ये चाइना में है। आइरिस का काम क्या होता है? तो देखिए आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये किया गया है आर्टिकल 11 के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब है महबूब उल हक। डी ऑप्शन सही जवाब है। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कौन सा शिलालेख है? तो देखिए ये शिलालेख है 2रा और 13वां
सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण के रणनीति किस योजना का अंग था? तो ये सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ध्यान रखेंगे ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? फटाफट से आप सभी 27 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था अल मसूदी के द्वारा। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो देखिए, ये कराया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ये पाल वंश का शासक था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए, ये जो मंदिर है ये नागर शैली के मंदिर है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो देखिए, उस पुर्तगाली का नाम है ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।